सर्वप्रथम मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहाँ पर उपस्थित अपने सभी बड़े भाइयों और साथियों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि खिलाफ होते हैं तो होने दो, कि खिलाफ होते हैं तो होने दो, कोई जान थोड़ी है, ये सब सिर्फ धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज के दिन 1949 में हमें हमारा संविधान मिला और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। साथियों, हमारे संविधान को बनाने में जो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे, हमारे देश के क्रांतिकारियों का, हमारे देश के वीर जवानों का, बलिदानियों का जो बलिदान था, उसे चंद दिनों या चंद सालों या चंद महीनों में नहीं समेटा जा सकता। वो आंदोलन जो 1857 के पहले से चले और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपने निचोड़ को पैदा करके अंग्रेजों को उनकी ताकत को नेस्तनाबूद कर इस देश से जाने के लिए खदेड़ने का काम किया। हमें ये बात सोचनी चाहिए आज कि हमारी संविधान से जुड़े अनुच्छेदों को लेकर हमारे देश के अनेक कार्यों में होने वाले या अनेक घटनाओं में होने वाले न्याय को कितनी देरी होती है। क्योंकि मैंने पढ़ा था साथियों कि अगर न्याय में देरी होती है तो न्याय की हत्या है। किसी भी कांड को आप ले सकते हैं, चाहे वो निर्भया कांड हुआ हो, या मैंने पहले कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक आदमी जिसकी आधी उम्र जेल में गुजर जाती है, उसके बाद पता चलता है कि वो निर्दोष था, उसकी जिंदगी जेल में गुजर गई। अब बताइए वो बाहर आकर क्या करेगा। और न्यायिक प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों होती है। और हमारे देश को आज़ादी मिले और हमारे देश का संविधान मिले, इतने साल होने के बावजूद भी हम आज कहाँ पर हैं, हमें ये बात सोचने की जरूरत है। और साथियों, जो लोग कहते हैं कि संविधान में बुराइयां हैं या संविधान में कितनी अच्छाइयां हैं, उन्हें बाबा साहब की एक बात जरूर सोचनी चाहिए कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं ये बात कहता हूँ कि कोई भी संविधान, किसी भी देश का संविधान बुरा या अच्छा नहीं होता, उसको प्रयोग में लाने वाले लोग बुरे या अच्छे होते हैं। तो हमारे समाज में, हमारे देश के शासन में, प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं कि हमारे देश का आम नागरिक उनको वोट देकर उन्हें उस गद्दी पर पहुंचाता है, तो कैसे उनको एक समानता के अधिकार में समाज को लागू करना है। क्योंकि एक देश, एक राष्ट्र, एक समाज, एक गांव, एक जवार, एक घर तभी आगे बढ़ सकता है जब उसका मुखिया सशक्त हो, उसका मुखिया शिक्षित हो, उसका मुखिया अपने घर में रहने वाले, अपने राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को बराबर का हक देने के लिए अपनी लड़ाई को कायम रखने की क्षमता रखता हो। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन हम राजनीति में किसी भी नेता को ईश्वर मानने लगते हैं, उस दिन हम गुलामी की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि एक गुलामता का प्रतीक है किसी को अपनी राजनीति में ईश्वर मान लेना। क्योंकि जब हम उसे ईश्वर मान लेते हैं तो हम उसी की सभी अच्छाइयों को सिर्फ देखते हैं, उसकी बुराइयों को अनदेखा करने लगते हैं। तो इसी के साथ, तो लाइनों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि जो लोग कल थे, आज हैं या आने वाले समय में होंगे, आज उनको समाज में एक शिक्षित वर्ग के द्वारा ये बताने की जरूरत है कि आप ना कभी इस देश की राजनीति में एक ही रूप में बैठे थे, न आने वाले समय में ये किसी के बाप की बकौती नहीं है कि आप हमेशा गलत कार्यों को करके भी अपनी गद्दी पर बैठे रहेंगे। किलो भी चलती थी तो ऐबे सवा कहते थे, किलो भी चलती थी तो ऐबे सवा कहते थे, पांव फैलाए अंधेरों को भिटिया कहते थे। शायद याद नहीं तुझे उनका अंजाम, कि शायद याद नहीं तुझे उनका अंजाम, तुझसे पहले भी कुछ लोग आए थे जो खुदा कहते थे।